हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं सोने का अंडा और हीरो का थैला कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फसलें उगाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह बमुश्किल ही अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन जब वह बाहर खेतों में था तो उसे एक अजीब सी दिखने वाली चट्टान मिली। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि यह वास्तव में एक सोने का अंडा था। वह बहुत खुश था और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अंडे को घर ले गया और अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाया। राम और उसके परिवार ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोने के अंडे के बारे में सुना था, लेकिन कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। वे सभी उत्साहित थे और सोच रहे थे कि वे इस अंडे का अधिकतम लाभ कैसे उठा पाएंगे। अगले दिन राम सोने का अंडा बेचने बाजार गया। उसे इसकी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ चीजें खरीद सके। हालांकि जब उन्होंने खरीदारों से संपर्क किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ एक सोने का अंडा खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसे अच्छा मुनाफा कमाना है तो उसे ऐसे ही और अंडे लाने होंगे। राम भ्रमित था और नहीं जानता था कि क्या करे। वह घर वापस गया और उसने सोचा कि अधिक सोने के अंडे पाने के लिए वह क्या कर सकता है। अचानक उसे एक विचार सूझा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं एक चट्टान से एक सोने का अंडा प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे अन्य चट्टानों से अधिक सोने के अंडे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। राम वापस खेतों में गया और सोने के अंडे खोजने लगा। उसने घंटों खोजा लेकिन उसे और अंडे नहीं मिले। वह हार मानने ही वाला था कि उसने दूर से एक तेज रोशनी देखी। वह उसकी ओर चला और अपने आप को एक छोटी गुफा के सामने पाया। वह सावधानी से गुफा में घुसा और अंदर एक अजीब से दिखने वाले जीव को बैठा देखकर हैरान रह गया। प्राणी के पास सांप जैसा शरीर, शेर का सिर और पंखों का एक जोड़ा था। राम डर गए लेकिन जीव ने उनसे बात की और कहा, डरो मत राम। मैं एक जिन्न हूँ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। राम हैरान थे और उन्होंने जिन्न से पूछा, क्या आप कृपया मुझे अमीर बना सकते हैं? जिन्न मुस्कुराया और कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपको बदले में मुझे कुछ देने का वादा करना होगा। राम हिचकिचा रहा था लेकिन वह अमीर बनना चाहता था और उसने जिन्न की शर्तें मान ली। तब जिन्न ने उसे बीजों का एक छोटा थैला दिया और कहा, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और तुम देखोगे कि वे दुनिया की सबसे मूल्यवान फसल बन जाएंगे। राम भ्रमित थे लेकिन उन्होंने जिन्न के निर्देशों का पालन किया और बीज बो दिए। उसके आश्चर्य के लिए फसल रातों रात बढ़ गई और उसने देखा कि यह हीरे से बना है। राम बहुत खुश हुआ और हीरे बेचने बाजार चला गया। हीरो को देखकर हर कोई चकित रह गया और राम उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचने में सक्षम हो गया। राम अब अमीर था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि वह जिन्न से किए गए वादे के बारे में भूल गया था। एक दिन जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ और अपना हक मांगा। राम भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। जिन्न ने उससे कहा कि वह अपनी संपत्ति रख सकता है, लेकिन उसे फिर कभी कोई वादा नहीं तोड़ना चाहिए। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिन्न से माफी मांगी। उन्होंने हमेशा अपनी बात रखने और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेने का वादा किया।
जिन्न राम की ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और उसे एक अंतिम इच्छा दी। राम ने जिन्न से दोस्ती मांगी और जिन्न उसका दोस्त बनने को राजी हो गया। उस दिन से राम संतुष्ट और ईमानदार जीवन व्यतीत करने लगे। उसने जो सबक सीखा उसे वह कभी नहीं भूला और हमेशा अपने वादे पूरे किए। अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।